बीच मैदान में क्रिस गेल का ही हाल हुआ तो कई लासित मलिंगा के चारों बाल पर 4 खिलाड़ी आउट हुए और कई इस एक बाल ने बेन स्टोक्स की पूरे कैरियर को ही तबाह करके रख दिया और ये सब कुछ हुआ इस एक बाल की वजह से जिसको यार्कर कहा जाता है। तो आज हम देखने वाले हैं टॉप 10 ऐसी इंसेंस स्विंगिंग यार्कर जिसने बैट्समैन को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। नंबर 10, क्रिस गेल के सामने ओवर डालने से पहले किसी भी बॉलर का गला सूखने लगता था और चाहे टेस्ट हो, वनडे हो या फिर T20, इन तीनों फॉर्मेट को वो अपने लिहाज से ही खेलता था। लेकिन यार्कर बॉल के सामने क्रिस गेल की भी नहीं चलती थी। वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के दरमियान इस टेस्ट मैच में क्रिस गेल का सामना हुआ ट्रेंट बोल्ट से, जिसने लगातार क्रिस गेल को स्विंगिंग डिलीवरी शुरू कर दी। अब इन स्विंगिंग डिलीवरी को तो वो छोड़ता रहा, लेकिन जब क्रिस गेल का सामना इन 30 तरह यार्कर से हुआ तो वो उसे खेलने में बुरी तरह नाकाम रहे और सीधा क्लीन बोल्ड हो गए। नंबर 9, पिच स्टॉक का ये यार्कर तो दिखने में कुछ खास नहीं लगता, लेकिन इसका असल मजा ही इसकी स्लो मोशन में है, क्योंकि रिलीज करने के बाद ये बॉल ऑफ स्टंप की साइड पर जा रही है, लेकिन पिच पर लगने के बाद ये अपना रास्ता बदल देता है और शार्प टर्न लेकर ऑफ स्टंप की विकेट को उखाड़ लेता है। नंबर 8, वैसी मलिंगा को यार्कर किंग किस लिए कहा जाता है ये मुझे अब पता चला। जब साउथ अफ्रीका को 32 बॉल पर 4 रनों की जरूरत थी और उनके पास 5 विकेट थी, अब सबको लगता था कि ये मैच साउथ अफ्रीका आसानी से जीत जाएगा, लेकिन मलिंगा ने आते ही पहली बार पर इस खिलाड़ी को यार्कर से बोल्ड कर दिया और अगली बाल पर फिर से यार्कर, जिसकी वजह से वो कैच आउट हुआ और तीसरी बाल पर भी यार्कर जो इज लेकर आउट और चौथी बाल पर भी यार्कर। अब यार्कर पे यार्कर देखकर इसको किंग कहना गलत नहीं होगा। नंबर 7, अब अगर यार्कर की बात हो रही हो और इसमें जसप्रीत बुमराह का नाम ना हो तो ऐसा हो सकता है क्या? बुमराह का रूट को डाला हुआ ये यार्कर रूट को बिल्कुल समझ नहीं आया और वो इसी खेलने में बुरी तरह नाकाम हुए। असल में इस यार्कर का खास बात इसका स्विंग है जो सीधा अप स्टंप से शार्ट टर्न लेकर विकेट को ही उखाड़ लेता है। नंबर 6, बुमराह की तरफ से डाला हुआ एक और सरप्राइज यार्कर जो इसने IPL में पोलार्ड को डाली थी, जिसको खेलने में वो बिल्कुल नाकाम रहे थे और सीधा क्लीन बोल्ड। नंबर 5, लासित मलिंगा की तरफ से डाला हुआ ये यार्कर बहुत ही अजीब है। इसका भी असल मजा इसकी स्लो मोशन में है, क्योंकि नॉर्मली जाते हुए ये एक पुलटास बॉल होता है, लेकिन बैट्समैन के पास पहुंचकर ये अपना इरादा बदल देता है और थोड़ा सा झुककर बैट्समैन के पांव के आसपास जाकर विकेट को हिट करता है। नंबर 4, मार्कउट की तरफ से डाला हुआ ये यार्कर इस बैट्समैन को बिल्कुल ही समझ नहीं आया। इस बैट्समैन ने सोचा कि वो विकेट को छोड़कर इस पर बहुत बड़ा चक्का मारेगा, लेकिन मार्कउट ने भी इनको उनके औकात दिखा दी और लेग स्टंप की साइड पर एक ऐसा यार्कर डाल दिया जिसने उसकी विकेट स्टंप को फ्लाइंग स्टंप बना दिया। नंबर 3, अब अगर आपने मिचेल स्टार्क का ये वाला यार्कर नहीं देखा तो इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं देखा। ये यार्कर मिचेल स्टार्क ने बेन स्टोक्स को डाली थी। इस यार्कर में दो ही खास बात थी, पहला ये इन स्विंगिंग थी और दूसरा इतना फास्ट और एफिशिएंट था जिसको डिफेंस करने के लिए बेन स्टोक्स को कुछ टाइम ही ना मिला और सीधा क्लीन बोल्ड। नंबर 2, वैसे अगर कोई बॉलर हैट्रिक बॉल पर हो वो पूरा कोशिश करेगा कि वो यार्कर बॉल को ही डाल दे, क्योंकि ज्यादातर यार्कर अनप्लेएबल होता है और बिल्कुल ऐसा ही कुछ किया मोहम्मद शामी ने। मोहम्मद शामी ने अफगानिस्तान के 2 खिलाड़ियों को 2 बॉलों पर आउट कर दिया। उसने अगली बॉल पर आते हुए ये शानदार यार्कर डाल दिया जिसको खेलने में वो बुरी तरह नाकाम हुए और सीधा पवेलियन की तरफ चल बसा। नंबर 1, अब ये जो यार्कर मैं आपको दिखाने वाला हूँ इतना फास्ट और एफिशिएंट है, इसकी वजह से बैट्समैन जमीन पर ही गिर गया है। ये यार्कर BBL के एक मैच में जोफ्रा आर्चर ने इस बैट्समैन को डाल दिया था, जिसको खेलने के लिए बैट्समैन ने 2 कदम आगे आने का सोचा, लेकिन बॉल की क्विक होने की वजह से वो इम्बैलेंस हुआ और सीधा जमीन पर मुंह के बल नीचे गिर गया। इसमें एक और कमाल की बात यह है कि बॉल विकेट के बीच में स्टक हो गया और बैट्समैन इसे देखते ही रह गया। Bowling from Jofra Archer.